जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 30 मई है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के दिन ये शुक्राना सेवा सत्संग देने के लिए जय गुरु जी। संगत जी, कल 31 मई को गुरु जी का समाधि दिवस है। समाधि दिवस के दिन संगत जी, गुरु जी महाराज ने जो मैसेज दिया है वो यही है कि समाधि दिवस के दिन कोई भी संगत ना तो आंसू बहाए ना ही दुखी हो। और संगत जी, ये सच है भी, क्योंकि गुरु जी महाराज आज भी हमारे साथ वैसे ही हैं जैसे फिज़िकल फॉर्म में थे। क्योंकि जब भी हम गुरु जी को दिल से याद करते हैं तो गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि गुरु जी हमारे आसपास हैं और हमारी हर बात सुनते हैं, हमारे हर कष्ट को हरते हैं। जैसे कि संगत जी, गुरु जी महाराज हमें कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में दर्शन देते हैं, या कभी मैसेज के थ्रू या संगत के थ्रू भी हमें हमारी हर परेशानियों के जो हल हैं, जो मैसेज हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। और किसी न किसी रूप में आके गुरु जी हमें ज़रूर ब्लेस करते हैं। बस ये हमारे विश्वास के ऊपर है संगत जी, हम कितना विश्वास अपने गुरुजी पर करते हैं और कितना हम उनसे कनेक्ट रहने के लिए मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी का सिमरन करते हैं, या गुरुजी के जो सत्संग है वो सुनते हैं। संगत जी, कल समाधि दिवस पर मेरी भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी संगत इस तरह से ना सोचे कि इतना सोचकर परेशान ना हो कि गुरुजी अब फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमें कि गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। गुरुजी भले ही चाहे हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन संगत जी, आप अपने मन की आंखों से गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गुरुजी को महसूस कर सकते हैं, उन्हें अपने आसपास फील कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से संगत जी, हमारे मन की हर बात, हर छोटी बड़ी विशेष गुरु जी महाराज सुनते हैं। और इसी तरह से जब भी कोई परेशानी होती है या कोई दुख होता है तो गुरुजी के पास बैठकर उनके साथ संगत जी अपनी बात शेयर करने से वो हमें हमारी हर परेशानी का मैसेज देते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन हम तक हमें संगत के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से संगत जी, अभी 1-2 दिन पहले गुरुजी महाराज ने, गुरुजी की एक बहुत प्यारी संगत है जो मेरे पास आई मेरे ड्यूटी टाइम में, और उन्होंने आकर एक्चुअली संगत जी उनके किसी वो पेशेंट से रिलेटेड किसी जो कोई प्रॉब्लम थी उनके साथ, उस समय वो उसको लेकर आए थे। पर उन्होंने मेरे रूम में गुरुजी को देखकर वो बड़े खुश हुए। उन्होंने जय गुरुजी बोला कि आंटी जय गुरुजी, मैं भी गुरुजी को मानता हूँ। और जिस बेटी के लिए वो अपने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का जन्म भी 7 जुलाई को ही है, पर अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो थोड़ा दुखी थे। पर उनको भी गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास था और इस चीज़ से वो बड़ा खुश थे कि आज मैं जहाँ पर ट्रीटमेंट को लेकर अपनी बेटी को यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ गुरुजी पहले से ही विराजमान हैं। और अब मेरे जो भी मेरे मन में डाउट्स थे या परेशानी थी, वो सब मेरे दूर हो गए। और इसी तरह से संगत जी, उनको मैंने समझाया भी कि जब आप गुरुजी को इतना मानते हो और गुरुजी पर सब छोड़ा हुआ है, तो आगे भी गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। गुरुजी यहाँ तक लाए हैं तो आगे बेड़ा पार भी वही करेंगे। और आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि 90% गुरुजी महाराज हमारे सारे कष्ट, परेशानी, बीमारियाँ सब अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% ही हमें दिखाते हैं। लेकिन संगत जी, ये भी गुरुजी की ही मर्जी होती है कि गुरुजी किस संगत को किसके साथ जोड़ते हैं और किस संगत से मिलवाना होता है, या किस सत्संग में गुरुजी ने हमें भेजना होता है या बड़े मंदिर बुलाना होता है। इसी तरह से शायद कल का ही दिन था वो 29 मई का, जो वो संगत जी मुझसे मिली और गुरुजी के बारे में हमने बातें की, बहुत सारे सत्संग भी शेयर किए। बातों बातों में ही संगत जी उन्होंने मुझे मेरी जो जगह है जहाँ मैं ऑफिस हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ, वहाँ पे ही घर के पास हॉस्पिटल के पास एक गुरुजी का बड़ा ही प्यारा सुंदर मंदिर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर गुरुजी का, आंटी जी, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है 1 किलोमीटर दूर पे, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाना। और उनकी थोड़ी जान पहचान भी थी वहाँ पे। और बड़े मंदिर में जो अंकल जी हैं
जो सेवा करते हैं, तो वहाँ सेवादार अंकल जी से भी उनकी जान पहचान थी और वो खुद भी वहाँ पे सेवा करते थे अंकल। तो उन्होंने मेरी बात उन अंकल से भी करवाई, क्योंकि जो मेरे हॉस्पिटल के पास मंदिर है, अंकल जी वहाँ भी सेवा करते हैं, जिनसे अंकल जी ने मेरी बात कराई थी। और बात करने पर अंकल जी ने मुझे कहा कि आंटी आप उस मंदिर में भी ज़रूर जाना, वहाँ भी गुरुजी जो हैं ज़रूर विराजमान हैं, दर्शन ज़रूर करके आइएगा। तो मुझसे संगत जी रुका नहीं गया। मैं कल के ही दिन, कल बृहस्पतिवार था, गुरुजी का दिन, गुरुवार को शायद कहते हैं ना कि जब गुरुजी चाहते हैं तो उनके दर्शन के लिए भी हम तभी मंदिर पहुंच पाते हैं। और कल गुरुवार के दिन ये मेरे भाग्य में था। मैं इस चीज़ को गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने कल के दिन मुझे उस मंदिर में दर्शन कराए। जबकि संगत जी उस मंदिर के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार सुना है, लेकिन कभी अंदर से इच्छा नहीं हुई कि मैं वहाँ पर जाऊँ और दर्शन करके आऊँ। लेकिन कल का ही दिन शायद गुरुजी ने मेरे लिए चुना था उस मंदिर में बुलाने के लिए, ब्लेस करने के लिए। तो कल जब मैं वहाँ मंदिर में गई तो वहाँ पे संगत जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो अंकल जी ने कॉल करके मेरे को बोला, उनको सेवादार वहाँ पे जो लगे हुए थे उनको बता दिया था कि हॉस्पिटल से स्टाफ आएगा तो आप उनको आने देना, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइमिंग्स हैं कि इतने टाइम के बाद संगत नहीं जा पाते हैं और लंगर भी, प्रसाद का भी एक टाइम था। तो संगत जी जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे एंट्री करने दी, जबकि टाइम ओवर हो चुका था। तो गुरुजी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि समय निकलने के बावजूद भी आपने मुझे उस मंदिर में मुझे अंदर एंट्री करवाई और अपना बहुत ही ब्लेस्ड जो लंगर प्रसाद था वो आपने मुझे करवाया। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ ही संगत जी कहते हैं ना, जब गुरुजी हमें देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और ये सच है। संगत जी आज तक मुझे वहाँ पे कोई बड़े मंदिर में सेवादार नहीं जानते थे, और ना ही कभी इस तरह से कोई बात हुई या कभी किसी से बात करने की हिम्मत भी हुई लंगर प्रसाद को लेकर। लंगर प्रसाद कभी घर में भी, जैसे बच्चे घर पे होते हैं और मैं नहीं उनके लिए प्रसाद ला पाती हूँ, तो कभी मांगा भी नहीं। एक बार बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस समय ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट करने पर वहाँ से मुझे प्रसाद मिला था। लेकिन संगत जी आज घर बैठे ही खुद ही बड़े मंदिर से मेरे लिए गुरुजी महाराज ने मुझे कॉल करवाया, और बड़े मंदिर से संगत जी जिन अंकल जी की सेवा थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे दूसरे अंकल से बात करवाई जो मेरे घर के ही पास में रहते हैं। गुरुजी का ही घर है संगत जी, माफ़ करना, यहाँ पर पास में ही रहते हैं। और उन अंकल ने कहा कि आंटी जी आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन आज मैं बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, तो आप ये लंगर प्रसाद मुझसे ज़रूर ले लीजिएगा। थोड़ा रात को लेट हो जाऊँगा क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो 8 बजे तक होती है। तो इसके लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना कि आज घर बैठे बिठाए आपने बड़े मंदिर से जो लंगर प्रसाद ब्लेसिंग भिजवा रहे हो, ये आपकी मर्ज़ी से जो प्रसाद आ रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। यहाँ तक कि अंकल ने मुझे ये भी बोला कि समाधि दिवस पर जैसे बहुत रश होता है, तो उस दिन खुद ही गुरुजी की मर्ज़ी ही कहिए कि अंकल जी ने मुझे ये भी बोला कि आप समय पर आ जाइएगा, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा कि थोड़ा जल्दी दर्शन हो पाए। गुरुजी बताओ और क्या चाहिए कि घर बैठे बिठाए आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स घर में भिजवा दी मेरे पास। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी तरह से गुरुजी जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, ऐसा तो बहुत ही सत्संग में आपने भी सुना होगा। और मैं भी इसके लिए गुरुजी का आज बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कहाँ, तो आज तक मैं किसी को जानती नहीं थी और आज खुद ही मुझे मंदिर में दर्शन के लिए खुद ही बुलाया गया, और बड़े मंदिर से भी ब्लेसिंग आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इसी तरह से आप अपने गुरु पर विश्वास रखिए, पूरी तरह से फेथ रखिए। परीक्षा तो संगत जी ज़रूर होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्म है वो कटते हैं परीक्षा से। लेकिन इस परीक्षा के लिए संगत जी गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए कि अगर गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं तो पास भी वही कराते हैं। उनसे अरदास ज़रूर करिए कि गुरुजी महाराज परीक्षा आप ले रहे हैं, हम तो इसमें पास होने लायक है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपके ऊपर ही पूरी तरह से आपके ऊपर ही पूरा विश्वास रखते हैं कि इस परीक्षा में जो भी सफलता दिलवाएंगे वो आप ही हमारा हाथ पकड़ कर दिलवाएंगे, क्योंकि हम तो किसी लायक हैं ही नहीं।
पर आप हमारे साथ हैं तो आप हमें बड़े से बड़ी परेशानी और बड़े से बड़े कष्ट से भी हमें पार लगवा देंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, परीक्षा ज़रूर होती है और परीक्षा में पास गुरुजी हमारा हाथ पकड़ कर ही करवाते हैं, और वो भी ये देखते हैं कि ये गुरुजी महाराज भी ये देखते हैं कि ये मेरे ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, कहाँ तक इनका फेथ मेरे ऊपर है, ये मेरी संगत है भी या खाली सिर्फ ऐसे ही भीड़ है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने कहा ना कि संगत तो मुट्ठी भर होती है, बाकी तो भीड़ है, और मुट्ठी भर संगत वही है जो गुरुजी की परीक्षा में पास हो, और उनकी हर ब्लेसिंग जो भी वो हमें जिस भी तरह से रख रहे हैं उसमें अपनी रज़ा में राज़ी, उनकी माफ़ करना, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना सीखे। और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी कि मुझसे कुछ मांगो नहीं, बिना मांगे ही मैं तुम्हारी हर बात समझ लेता हूँ, और तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है वही मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। और उसके लिए भले ही समय ज़रूर लग जाए, लेकिन जब भी तुम्हें मिलता है तो वो परमानेंट मिलता है। और ये सच भी है संगत जी कि गुरुजी जब भी हमें देते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए परमानेंट होती है। वो हमारे कर्मों पे डिपेंड है कि वो हमें जल्दी मिलती है या लेट मिलती है, वो सब गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन ये है कि आप गुरुजी से अरदास लगा सकते हैं, मांगना नहीं चाहिए, पर अगर आप चाहें तो गुरुजी के आगे अरदास ज़रूर करिए, और बाकी सब उन्हीं पर ही छोड़िए। ज़बरदस्ती रोज़ ऐसे भी नहीं करना चाहिए संगत जी की, गुरुजी से ज़बरदस्ती भी नहीं मांगना, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए कि अरदास ये है, बाकी आप जानें कि क्या सही है क्या गलत है। हमें विश्वास है आप पे कि आप हमारे लिए जो करेंगे वो बेस्ट होगा, और जो भी देंगे वो परमानेंट होगा। शुक्राना गुरुजी। इस तरह से संगत जी आप गुरुजी को मानिए, गुरुजी के सत्संग में जाइए, गुरुजी का हर समय जितना भी हो सके आप मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। और अमृत वेला संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने कहा है कि अमृत वेला जब तुम मुझे याद करो वही समय तुम्हारे लिए अमृत वेला है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम सुबह सुबह उठकर ही 4 बजे 2 बजे बैठोगे तो उसमें ही मैं तुम्हारी हर अरदास सुनूंगा या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन संगत जी एक बात ये भी है कि हमें भी अपने गुरु के लिए कुछ तो इस तरह से करना चाहिए कि गुरुजी को भी लगे कि हाँ ये जो मेरी संगत है इसका ये मेरे लिए कितनी मेहनत करता है या इसको मेरे से कितना प्यार है। तो संगत जी गुरुजी के लिए भी हमें थोड़ी मेहनत तो अपनी तरफ से भी करनी चाहिए। ऐसा मैं भी मानती हूँ कि सुबह उठ के अमृत वेले में हमें गुरुजी के लिए ज़रूर अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप इतने कष्ट हमारे अपने ऊपर लेते हैं, तो गुरुजी महाराज आप भी हमेशा स्वस्थ रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। शुक्राना गुरुजी। और जितना हो सके संगत जी जपजी साहिब जी का पाठ सुबह ज़रूर करिए। और शिव पुराण के लिए गुरुजी कहते थे कि शिव पुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए। शिव पुराण पढ़ने से संगत जी हमारे बहुत सारे परेशानियां और कष्ट ज़रूर कटते हैं। और संगत जी आप ज़रूर, अगर आपने शिव पुराण नहीं पढ़ा है संगत जी, तो शिव पुराण को ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि शिव पुराण में गुरुजी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स हैं। भले ही चाहे हमें वो समझ ना आए, आप पढ़ेंगे तो संगत जी ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही समझ में आने लगेगा। किसी को 3 बार में, किसी को 4 बार में। गुरुजी तो कहते हैं कि कम से कम 4 बार में। मैंने ऐसा सत्संग में सुना है संगत जी की गुरुजी महाराज बोलते हैं कि कम से कम जब तुम 4 बार शिव पुराण पढ़ लेते हो तब तुम्हें कहीं जाके थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू होता है। बाकी संगत जी अपने बाकी गुरुजी की मर्ज़ी है या हमारी समझ कह लीजिए कि किस तरह से हमें समझ में आएगा और कब समझ में आएगा। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि संगत जी शिव पुराण को ज़रूर शुरू कीजिए, शिव पुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप 1 अध्याय ही रोज़ पढ़िए, जो 1-2 पेजेस का होता है, उसको पढ़ने से गुरुजी हमें ज़रूर ब्लेस करते हैं और बहुत सारे कष्ट हमारे कटते हैं शिव पुराण पढ़ने से। इसी तरह से सत्संग सुनिए, सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं, मैसेजेस मिलते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं गुरबाणी सुनो, उसमें तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलता है। जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स हैं वो डाउट्स तुम्हें गुरबाणी सुनने से तुम्हारे ज़रूर दूर होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरबाणी भले ही आपको सुनते टाइम समझ में ना आए, लेकिन संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगर वो तुम्हारे को समझ में भी नहीं आ रही है तो भी तुम उसे सुनो। वो जो वाणी है जो तुम्हारे अंदर जा रही है गुरबाणी, उससे भी तुम्हारे शरीर की क्लीनिंग होती है और तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलती है।
क्योंकि संगत जी ये भी एक तरह से गुरबानी भी हमारे लिए गुरुजी ने एज ए मेडिसिन ब्लेस की हुई है। जिस तरह से गुरुजी का लंगर प्रसाद हमारे लिए दवाई का काम करता है, जल प्रसाद हमारे लिए दवाई का काम करता है, तिलक प्रसाद हमारे लिए दवाई का काम करता है गुरुजी का, इसी तरह से गुरबानी भी संगत जी हमारे लिए एक तरह से दवाई का काम करती है और हमारे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करती है। जब तक हमें वो समझ नहीं आती संगत जी, तो भी सुनने से वो हमें हमारे लिए हमारी बहुत सारे कष्ट जो है वो काटती है। लेकिन जब आप गुरबानी संगत जी सुनना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको उसकी जो शब्द हैं, जो उसके बोल हैं, वो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। उसके लिए थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन निरंतर सुनने से संगत जी ज़रूर आपको समझ में आएगी गुरबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल के समाधि के दिन मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी संगत जी गुरु जी महाराज को फिज़िकल फॉर्म में ना देखते हुए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी महाराज जैसे फ़िज़िकल फॉर्म में थे, आज भी वो हमारे साथ उसी तरह से हैं। बस आज इतना है कि हम उन्हें अपनी खुली आँखों से शायद नहीं देख सकते। बहुत सारी संगत जी आज भी गुरु जी के खुली आँखों से दर्शन किए हैं उन्होंने, लेकिन शायद हर किसी के नसीब में अभी ये नहीं है। लेकिन मन की आँखों से अगर आप देखना चाहो तो संगत जी ज़रूर देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो गुरु जी को, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को। तो ये सोचकर भी कि गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं, और बल्कि जिन्होंने फिज़िकल फॉर्म में नहीं देखा और उसके बाद गुरु जी को मानना शुरू किया है, जो नई संगत है, जैसे कि मैं खुद भी संगत जी, तो पुरानी संगत हमेशा यही कहती है कि जो नई संगत है वो हमसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने गुरुजी महाराज को सीधा भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में ही प्राप्त किया है। हम तो उन्हें एक तरह से इंसान मानते थे, लेकिन हम जो नई संगत हैं उन्होंने गुरुजी महाराज को ईश्वर के रूप में ही उनको मानना शुरू किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, इस चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे और मेरे परिवार को अपनी संगत चुना, अपनी संगत बनाया। बस आपसे यही अरदास ज़रूर है कि आप मुझे और मेरे परिवार को, दोनों बच्चों को, वंशिका, दीक्षांश, जो गुरुजी महाराज आपने हमें ब्लेस किए, और मेरे अंकल को हमें अपनी मुट्ठी भर संगत ज़रूर बनाना। आप हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना। और गुरुजी महाराज बहुत सारे कष्ट आपने कटवाए हैं और अभी भी कटवा रहे हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने आज के इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज की आज्ञा से अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक संगत जी आप गुरुजी महाराज के सत्संग सुनते रहिए, और आगे भी गुरुजी की प्यारी सी संगत जी ने हमारे साथ गुरुजी के इस चैनल पर सत्संग शेयर किया है, उन्हीं की आवाज़ में आप ये सत्संग सुनिएगा। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपने सत्संग की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्द ही आपको लिंक शेयर हो जाएगा। संगत जी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। सत्संग सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रूपाली है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा प्यारे गुरु पिताजी के लिए शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग शेयर करने से पहले प्यारे गुरु पिताजी के पावन चरणों में सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, राम राम। सारी संगत को भी राम राम और गुरु पिताजी को भी राम राम। आज का जो सत्संग है ना, वो बहुत ही आश्चर्य से भरा और गुरु पिताजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ और न्यू लाइफ लेस करने से रिलेटेड है। वैसे तो अभी तक गुरु पिताजी ने बहुत सारे मिरेकल किए, बहुत बार लाइफ जो है वो ब्लेस की, मगर ये जो घटना हुई है इसके बाद तो और भी ज़्यादा
विश्वास जो होता है हमारा इंटरनली कि रब हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ है, वो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि सरेंडर भी हम तब कर पाते हैं जब हमें अंदर से पूरा विश्वास हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम रब पे विश्वास कर रहे हैं तो रब हमें हर परिस्थिति से निकालेगा और रब जो है हमेशा हमारे साथ है। तो संगत जी बड़े ध्यान से सुनिएगा इस सत्संग को। जैसे मैंने शेयर किया हुआ है कि मेरी प्रेगनेंसी है, गुरु पिताजी ने मुझे बेबी ब्लेस किया है, तो अभी 11 तारीख को 7 महीने हो जाएँगे। पहली बात तो ये कि जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, डॉक्टर जो पूछते हैं कि कब से तुम्हें पीरियड्स आना बंद हुए, तो वो 11/11 है। मतलब 11वाँ महीना 11 तारीख। तो ये 11/11 की ब्लेसिंग जो है गुरु पिताजी ने जोड़ी हुई है, जो बार-बार डॉक्टर्स पूछते हैं। और 11/11 की ब्लेसिंग्स कितनी बड़ी है ये आप सब जानते हैं। तो ये जो बच्चा है ये है गुरु पिताजी की ही ब्लेसिंग्स है और बहुत सारे सत्संग सुना के उन्होंने बताया हुआ कि जो गुरु पिताजी बेबी ब्लेस करते हैं वो दूसरे बच्चों से अ, ज़्यादा भक्ति वाले, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। तो गुरु पिताजी ने जो भी बच्चा ब्लेस किया है, मैंने पहले भी शेयर किया था कि वो हनुमान जी का भगत है। उन्होंने मुझे दिखाया था कि कैसे एक छोटा-सा बच्चा जो था वो बंदर के रूप में पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने दिखाया था मुझे। आगे जो है वो ये है कि अ, मैंने शुरू में जर्नी में शेयर किया था कि जब शिव रूप में वो मेरे से भक्ति करवा रहे थे, तो एक मंदिर है हमारे घर में ही, मेरे ताया जी ने बनवाया है शिव मंदिर। वहाँ पे जब मैं एक चौकी में जाती थी, वापस आती थी, तो रोज़ शाम को गुरु पिताजी ने ऐसी लगन लगा दी कि मैं जो है मेरे से वो रोज़ सेवा करवाते थे। मंदिर को साफ करवाना, पूजा-पाठ करवानी, इतने दूर से आना फिर भी उन्होंने डेली करवाना। और जो मेरी ताई थी उनसे मैंने पानी माँगा, जैसे मंदिर साफ करने के लिए होता है। वहाँ पे नहीं है पानी, टैंक है बट उसके नीचे होता है। तो उन्होंने पानी के लिए भी मना कर दिया था कि गर्मी है, पानी नहीं दे सकते, पानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने गुरु पिताजी की इच्छा मान ली थी कि भगवान चाहता है तो अपने घर से पानी ला और तू ही सेवा कर। फिर उन्होंने लगातार सेवा करवाई। एंड में जब जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ तो भी अ, उस मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था, मेरे अंदर से आवाज़ें आ रही थी, तो भी शिव मंदिर में ही जो है वो मुझे कर्म काटते हुए सज़ा मिली। ये शिव मंदिर ही मेन रहा। एक तो हमारे घर का और दूसरा एक और प्राचीन शिव मंदिर है, जो पांडवों के काल से है। वहाँ पे अ, मुझे गुरु पिताजी लेके गए थे, वहाँ मेले लगे हुए थे, तो शिव मंदिर ही मेन रहे, जो मुझे अब समझ आता है कि ये कर्म कट रहे थे, तो बाबा ने मुझे जो भी सज़ा दी या जो भी जैसे बाप अपने बच्चे को सज़ा देता है, तो अपने ही सामने देता है, तो वही उन्होंने किया। तो पहले तो कर्मों को कटवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु पिताजी ने कहा था कि ये जो कर्म है, ये जो तू 7 दिन जो भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक रहा, ये 7 महीने तक तूने हॉस्पिटल में एक्सीडेंट से एडमिट रहना था और ये मैंने सिर्फ़ 7 दिन में कटवा दिया। तो इसके लिए उनका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। जी, संगत जी आगे शेयर करना चाहूँगी कि वो जो मंदिर है ना, अब अगली बात शुरू होती है। एक बार मैंने एक सत्संग और शेयर किया था कि मैं चंडीगढ़ से आई और शिव मंदिर में मैंने डिसाइड किया कि हर दिन जो है वो मैं सेवा करूँगी। और सेवा करने लगी। फिर मेरी ताई का लड़का जो था छोटे वाला, जो काफ़ी नशे वग़ैरह करता है, अचानक से उसे पता नहीं क्या हो गया, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। 3-4 बार मंदिर जाने लगा और दिवाली का दिन था, उस दिन उनके उसके घरवालों ने लॉक लगा दिया और उल्टा मुझे लगे बोलने कि जब ये आई तो ही इसको ऐसा हुआ, तो ये उल्टा-सीधा करती है कुछ। फिर संगत जी मैंने मंदिर जाना बड़ा कम कर दिया। मेरा दिल टूट गया, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना रब से, वो वहीं पे मेरा जुड़ा था। जब मैं चौकी जाती थी तो परीक्षा चली हुई थी मेरी बाबा की, तो सबने मेरे से बात करना छोड़ दिया था, तो मैं वहीं बैठ के बात करती थी। इतने बड़े-बड़े ब्लैक मैजिक हटे मेरे, तो मैं पागलों की तरह रही अकेली।
तो शिव भगवान के आगे उन पिंडी से ही बात करती थी। गुरु पिताजी थे, उनका स्वरूप था, बट उतनी इम्पोर्टेंस मैंने नहीं दी और ना ही इतने सत्संग सुने थे। बस इतना पता था कि ये मेरे पहले गुरु हैं। फिर संगत जी कुछ ऐसा हुआ उसके बाद मेरी जो ताया की बहू है वो मंदिर साफ करने जाती थी। जब उसके बेटा होना था तो 1 साल तक उसने सवेरे उठ के पानी लेके जाना सफाई करनी। मगर बाद में उसने भी जाना छोड़ दिया और मैंने उन्हें बोला भी 2-3 बार कि मंदिर को साफ किया करो। जब मैं आती थी मैं, ऐसे गंदा नहीं मंदिर को रखा करो। क्योंकि अगर घर में तुमने शिव मंदिर बनाया हुआ है, किसी ने भी शिव मंदिर बनाया हुआ है, तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में से एक मेंबर जो है, वो सवेरे शामी वहाँ सवेरे सफाई करे, शाम को 2 टाइम जोत जलाए और आरती करे। इतना तो करना ही चाहिए क्योंकि शिव मंदिर बनाना बहुत पुण्य का काम है और बाबा जो हैं बहुत जल्दी खुश होते हैं और जो कोई नहीं कर सकता, वो बाबा कर सकते हैं। तो बाबा की जितनी सेवा कर लें, उतना ही कम है। शिव मंदिर बनाना भी पुण्य से मिलता है। ये मैटर नहीं करता मंदिर कितना बड़ा है और कितना छोटा है, सब में बाबा ही है। बट संगत जी पता नहीं उनका भी क्या दिमाग, न एक जा न ताऊ, न ताई, न भाभी। भाभी को तो साक्षात सपने में दिखा जैसे एक साँप आया और उसने डंक मारा जैसे भाभी को। फिर उसने मुझे सुनाया भी कि मुझे ऐसा हुआ है, मैं मंदिर जाया करूँगी। बाबा ने मुझे दृष्टांत बोलते हैं हम पे, मतलब एक तरह से दिखाया है कि तू मंदिर क्यों नहीं जाती। तो बस उसके उस सपने को होने के बाद भी वो उसने फिर से जाना छोड़ दिया। 1-2 दिन गई होगी, फिर से जाना छोड़ दिया और वो मंदिर जो है ना संगत जी 4-5 दिन जो है बिना सफाई के रहने लगा और जहाँ पे सफाई नहीं होती, वहाँ तो प्रेतों का वास 100% हो जाता है। और बाबा तो पहले नाराज़ थे ही थे, शक्तियाँ छोड़ के चली जाती हैं ऐसी जगह से, जहाँ पे उनकी बेकदरी होती है। ऐसा नहीं है कि शिव मंदिर है तो बाबा के साथ भूत-प्रेत रहते हैं, तो अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो वो नाराज़ नहीं होंगे। अरे भई वो उन्होंने बहुत मौके दिए, बहुत बार अगर मैं भी मुँह से बोलती थी तो वो मेरे से भी वही बुलवाते थे कि साफ़ करो, साफ़ करो। वो समझते ही नहीं थे, फिर उन्होंने उन्हें डायरेक्ट भी दिखाया सपने में भी, फिर भी वो नहीं समझे। और उल्टा मेरे हमसे जलते रहना, मेरे से जलते रहना। क्योंकि मुझे तो पता नहीं शुरू से ही क्या मेरे दिमाग में बाबा ने डाला कि मैं घर से उधर से नीचे से आती थी। एक तो हमारा पहाड़ी इलाका है, तो नंगे पैर आना, चाहे 3 फेरियाँ लगे, चाहे 4 फेरियाँ लगे, पानी भी घर से, हर चीज़ घर से, उन्होंने अपनी सेवा करवानी। तो कुछ तो वो मुझे देख के जलते भी थे कि जैसे उनका लड़का है ना, होते हैं ना हमारे अपनी कि हमारा लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी, इसकी शादी नहीं हुई, इसका कुछ नहीं हुआ, तो उनकी इनकी बेटी की भी बर्बाद हो जाए। एक जलन भी होती है और एक ये जो उल्टा-सीधे तांत्रिकों के पास जाते हैं ना, वो उल्टा-सीधा भी बता देते हैं। मैक्सिमम हम जाते हैं तो हमें किसी पे शक होता है, कि इसने तो नहीं कुछ किया। तो तांत्रिक ये होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ पैसों के लालची भी होते हैं, वो बोलते हैं हाँ, इन्होंने किया है। और ऐसे ही परिवारों में जो है ना दीवार डाल देते हैं, एक-दूसरे में दुश्मनी डाल देते हैं परिवार में। तभी तो पिताजी मना करते हैं कि तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए, ये कलयुग है। यहाँ पे ना एक तो इतनी परीक्षा देने के बाद भी जो भी भगत होता है या तांत्रिक होता है, इतनी परीक्षा लेते हैं, बाबा भगवान इतने लेते हैं, फिर भी वो लालच और काम क्रोध में पड़ जाते हैं। पता नहीं कैसे क्या ये है, जिसकी परीक्षा होती है उसकी तो होती तभी है कि उसमें ये चीज़ें ना आए। फिर संगत जी इस तरह शायद किसी तांत्रिक ने बोल दिया होगा कि हाँ, इसकी मम्मी ने या लड़की ने किया है। तो जो मेरा जो भी ताया है मेरा, वो सोचता है कि उसके मन में इतनी जलन है। मैंने सरेआम देखी है, गुरु पिताजी ने मुझे सपने में भी दिखाया है कि वो कितनी जलन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि मैं मर भी जाती, पागल भी हो जाती। तो यहाँ पे एक किस्सा और था कि एक बार पता नहीं बहुत ज़्यादा जब शुरू में ब्लैक मैजिक हो रहे थे, तो बापू पे, मेरे डैडी पे भी ब्लैक मैजिक था, मम्मी पे भी, मेरे पे भी, बेटे पे भी। तो मेरे और बापू की इतनी दुश्मनी डाल दी थी कि जैसे मैं आई तो वो उनके घर में रहने के लिए चला गया। और
वहाँ पे उसे और उन्होंने पता नहीं शमशान की राख की क्या खिलाई, और वो मुझे झेलता नहीं था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब मेरे पास सब कुछ था तब ये लोग नहीं बोले, और अब जब मुझे ज़रूरत है तो मेरे माँ-बाप होके ऐसा कर रहे हैं। मुझे बोलते हैं तू चंडीगढ़ चली जा, चली जा। फिर मेरे ना मुझे डिप्रेशन भी था, ब्लैक मैजिक भी था, कर्म भी बहुत भारी तरीके से कट रहे थे। तो मैं बहुत मेरा मानसिक संतुलन हिल गया, और मैंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के मतलब सबको बताया कि आज तक क्या किया, क्या नहीं किया इन सब के लिए, और इन्होंने मेरे साथ ये किया। तो उसके बाद फिर मैं जैसे रात का टाइम था, ताई के यहाँ चली गई कि सवेरे मैं चंडीगढ़ चली जाऊँगी सामान लेके। तो ताया के यहाँ बैठी ऐसे-ऐसे बोला उसको कि ऐसा-ऐसा हुआ। तो बोलता है तो तूने पुलिस में केस क्यों नहीं किया? तो पुलिस में बताते ना कि इन्होंने मेरा ये लिया है। और आज भी वो बात मुझे याद आती है कि उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो भी उन ब्लैक मैजिक में करने वाला बंदा एक था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जलन थी, जो गुरुपिता जी ने मुझे सरेआम दिखाई हुई है। और वो हमारे परिवार को उजाड़ना चाहते हैं संगत जी पूरी तरह। तो कुछ तो अपने कर्मों का भी दोष होता है कि शिव मंदिर जाया नहीं गया, वहाँ पे गंदी गंद पड़ गया, प्रेतों का निवास हो गया वहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। एक जो 7 डेज़ में जो ब्लैक मैजिक हुआ था, वो अभी भी मेरी बॉडी के अंदर है, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा, जिसने मुझे पागल करके 7 दिन घुमाया। और कोई मुसलमानी क्रिया है वो। तो अभी भी जैसे गुरु पिताजी टेलीपैथी से बात करते हैं, तो कभी-कभी वो भी बात कर लेता है, मगर उल्टा ही बोलता है। जैसे तेरा घर कब्रिस्तान में होगा, मैं तुझे कब्र में ले जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो कल मेरा मन किया कि मैं जाके मंदिर की सेवा करूँ, या मान लो गुरु पिताजी ने ही डाला कि अब तू जा, कर सफाई। फिर वहाँ पे गई, तो 1 बाल्टी लेके गई, छोटी, ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती। फिर वहाँ पे देखा तो बहुत बुरा हाल था, मंदिर के अंदर जाले-जाले थे, सारा जोतें सब कुछ काली पड़ी हुई थी। एक भाभी आती है नीचे से, वो थोड़ा-सा पोछा लगा जाती है, और पुराना सा दीपक है उसमें जला जाती है जोत। मगर सफाई नहीं थी मंदिर में बिल्कुल ही। और जिसे दूध और दही चढ़ाते हैं वो वैसे ही चढ़ा हुआ था, उसके बाद पानी भी डालना होता है ऊपर, तो जल डालना होता है, तभी जल डालने की जो होती है प्रक्रिया वो पूरी होती है, बट नहीं डाला गया था। और बाहर एक छोटा-सा बना रखा है जिसमें जल जाता है, उसमें तो पता नहीं कितने दिन का गंदा जल था, तो वहाँ गंदगी ही गंदगी थी। फिर वहाँ ले जाके मैंने मतलब मेरे से पिताजी ने बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार पानी लाके फ़िनाइल से सफाई करवाई, सारे छत से, छोटा ही मंदिर है, अंदर से पूरी सफाई कराई, सारे जाले, सारे सब कुछ सब करवाया मतलब। और उसके बाद ना जब मैं जोत जलाने लगी तो मुझे रोना आ गया। वो अंदर से भगवान के लिए प्रेम ही होता है कि इन लोगों ने मुझे मंदिर में आने दिया, मुझे ऐसा बोला। तो मैं रो रही थी कि कैसे आपने बाबा मुझे अपने पास रखा था, मुझे बचाया। जो भी था, जब कोई नहीं था तब आप थे। फिर संगत जी इसी तरह सब कुछ करवाया गुरु पिताजी ने। और रात को क्या हुआ कि सबसे पहले तो कोई 8-9 बजे हमारे घर से नीचे ताय ताय का जो ना घर है, और साथ में उनका पशुशाला है। तो हमारे यहाँ जो डालते हैं घास वगैरह वो सूख जाता है, जैसे बकरियों को डालते हैं ना झाड़ियाँ वगैरह, तो सूखे को आग लगाते हैं। वैसे उन्होंने लगाई होगी, तो 9 के बजे वो पूरी की पूरी ऐसे लपटें ले रही है ऊपर। मम्मी बोल रही है कि इनके ना गौशाला को जानवरों जो रखते हैं उसमें आग तो नहीं लग गई। फिर हम दौड़ के गए, तो बाबा की कृपा से देखो बाबा ने फिर भी बचाया, गुरुजी ने फिर भी बचाया, वो आग दूर ही लगी। जबकि गर्मी का सीज़न है, एकदम जो है वो ऐसी घास रखा होता है गौशालाओं में, तो वहाँ पे एकदम से आग लगती है। तो भी गुरु पिताजी ने रक्षा की, फिर वो दोनों उठी सास-बहू, उन्होंने उसे बुझाया होगा। और फिर हमारे सिंगल स्टोरी है तो बहुत गर्मी होती है, तो मैंने बेटे को बोला कि अंदर मत सो, नीचे बाहर मंजा लगा हुआ है, तो यहाँ सो, यहाँ पढ़। फिर वो लाइट ऑफ कर दी बाहर वाली, और वो जो पढ़ने वाली लाइट होती है छोटी-सी, उससे पढ़ रहा था। अचानक से उसका टेबल ही गिर गया, जो स्टडी टेबल होता है जिस पे रख के वो पढ़ता था। और फिर वो बड़ा गुस्सा होने लगा कि मुझे लाइट नहीं जलाने देते और मेरा टेबल टूट गया, अब मैं क्या करूँ? चलो वो भी हो गया, मैंने उसे समझाया कोई बात नहीं। और गुरु पिताजी ने बताया था कि 2 दिन तेरे बेटे के लिए भारी हैं,
तो मैं सोचा कोई कष्ट उन्होंने डाल दिया होगा उस पे। मैंने कहा ये टेबल तुम मुझे दे देना और तुझे तेरे लिए नया ले आऊँगी। ये पूरी रात की बात है। ये तो सोने से पहले की बात है। फिर जब मैं सोई ना संगत जी, फिर जब आँख खुलती है, पहले तो नींद नहीं आ रही थी। ऐसी-ऐसी बातें संगत जी, अंदर से ऐसी-ऐसी बातें पूछो मत, कुल उल्टा-सीधा। ऐसी-ऐसी गंदी-गंदी बातें अंदर से आ रही हैं, ऐसी गुस्से वाली बातें आ रही हैं। सवेरे तक वही चलता रहा और पूरा शरीर जो है हिल नहीं रहा था। आज मैंने हॉस्पिटल जाना था दोबारा। उसमें हॉस्पिटल जाना था। यहाँ पे भी एक सत्संग है कि जो मैं डिप्रेशन की दवाएँ खाती थी, तो डॉक्टर ने लिख दिया था कि उसमें से एक हार्ड थी, तो तुम अपना जो अल्ट्रासाउंड करवाओ बच्चे का और उसमें बच्चे का दिल जो है उसका करवाओ स्पेशली, कि उसमें छेद ना हो या कुछ प्रॉब्लम ना होगी वो इतनी हार्ड दवाई खाने से। तो वो करवाया था मैंने कल, और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल बहुत अच्छी आई थी। वो सब गुरु पिताजी की ही दया थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि तू टेस्ट करा, डर मत, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि डर भी लगता है ना कि कहीं हो ना ऐसा। तो डॉक्टर ने तो तब बताया था कि अभी-अभी 23 हफ्ते हुए हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो दवाई से ठीक हो जाती है। बट मुझे पूरा भरोसा था कि गुरु पिताजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। इसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। फिर ये जो अंदर ना प्रेत था, इसने ना उस मंदिर से पूरी नेगेटिविटी, जो भी गंद था, क्योंकि उस टाइम भगवान तो था ही नहीं, भगवान का वास था ही नहीं, भोले बाबा का वास था ही नहीं। सारे प्रेत ही थे, तो अंदर भी प्रेत ही थे। कुछ एक्स्ट्रा भी चले गए होंगे अंदर, क्योंकि अंदर ऑलरेडी प्रेत हैं, और जो प्रेत थे उन्होंने खूब सारी नेगेटिविटी ली और पूरी रात मुझे तंग किया, उल्टा-सीधा बोल-बोल के पता नहीं क्या-क्या, और सवेरे तक मैं टॉर्चर हो गई। और मैंने बोला, गुरुजी आप चाहते क्या? मेरे से गलती हुई क्या? मंदिर चली गई मैं, और आप नहीं चाहते थे कि मैं मंदिर जाऊँ, तो अब नहीं जाऊँगी उस मंदिर में दोबारा। फिर 7 क बजे मुझे फिर नींद आ गई, और सपने में देखती हूँ जैसे एक बड़ा प्यारा ब्लैक शिवलिंग है, और उसके जैसे उसके साथ में जो होती है ना पूरी बना जो होता है एरिया, जिसमें गणपति जी और सभी देवता का निवास होता है, तो उसमें ना पूरा कीचड़ कीचड़ गंदी गंद भरा है। और पहले गुरु पिताजी ने उसमें ना सफाई की, हाथ डाल के उसको बाहर निकाल रहे हैं बाल्टी में। और फिर मैं देख रही हूँ कितनी गंदगी है, फिर मैंने भी उसमें हाथ डाला, मैं भी उसे साफ कर रही हूँ, और इस तरह नीचे जो है वो हम भर रहे हैं उस गंदगी को निकाल के। और फिर टेलीपैथी से आवाज़ आई कि एक मौका दे रहा हूँ अब, एक मौका। पे मतलब सारा मंदिर जो है फिर से साफ करवा दिया, सारे प्रेत वहाँ से हटा दिए। अब वहाँ फिर से भगवान का वास हो रहा है, फिर से मेरा वास हो रहा है, और अब दोबारा ये गलती नहीं करनी। फिर जब मैं जागी ना, तो मुझे समझ आया कि पूरी मुझे तो गुरु पिताजी ने बचाया। पेट में बच्चा है, वो भी गुरु पिताजी ने दिखाया था कि ऐसे जैसे थोड़ा-सा व्यू बनता है, जैसे आँखें बंद होती हैं कि तेरे पेट में शेर है, शेर। तो सच में ये शेर ही है, इतने बड़े-बड़े ब्लैक मैजिक अंदर है बॉडी के। कोई ह कोई दवाई खाई हुई थी अबॉर्शन की 2-3 बार, तो वो भी आत्माएँ गुरु पिताजी ने दिखाई थी कि कैसे उस बच्चे को तंग कर रही हैं। तो और जो ये जो प्रेत जी इतने हैवी प्रेत हैं, उन सब को हटा दिया उसने। जैसे नीचे जो भी हमारा यूट्रस होता है, वहाँ पे भी थी प्रेत, वही प्रेत था शायद, तो वो वहाँ से हटा दिया उस बच्चे ने। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो टांगों में घूमता है, कभी पीठ में चला जाता है। तो साफ पता लगता है कि सच में ये बापू की ही ब्लेसिंग है, गुरु पिताजी की ही ये बच्चा ब्लेसिंग है, जो इतने सिचुएशंस में कि कर्म घट रहे हैं। कर्म कटते हुए भी बच्चा सेफ है। ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं कि मुझे बच्चे से कोई लगाव नहीं हो रहा, ये प्रेत लगाव होने नहीं दे रहे, या हस्बैंड वाइफ में इतनी लड़ाइयाँ होती जा रही हैं, इतनी अनबन होती जा रही है, मगर बच्चा जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है और उन प्रेतों से पूरा लड़ रहा है अंदर। और ये सारी शक्ति गुरु पिताजी ने ही उसको दे रखी है। तो धन्य भाग ऐसा बच्चा पाके भी, और ऐसा गुरु पाके भी मैं धन्य हो गई। हम कभी भी गुरु पिताजी का कर्ज नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं।
फिर संगत जी, तो बहुत बड़ी बात थी ना, हो सकता था जैसे मैं पानी लेके जा रही थी तो वो एंटिटी जो भी वहाँ प्रेत थे वो गिरा देते मुझे या कुछ भी हो सकता था। फिर